भगवान हमसे मिलने आते, अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने, मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। ओम शांति। पिछले 7 दिनों से आपने जो परमात्मा का सत्य ज्ञान सुना, 7 डेज का राज योगा मेडिटेशन कोर्स किया, उसके बाद भी एक सवाल होता है कि अब आगे क्या, अब हमें क्या करना है। तो स्वयं को बदलना यही सत्य ज्ञान है, और उसके लिए नित्य हर रोज़ परमात्मा ज्ञान को अपने अंदर भरते रहना और राजयोग का अभ्यास करना, पॉजिटिव कंटेंट ही कंज्यूम करना बहुत आवश्यक है। एक दिन योगा कर लेने से या मेडिटेशन कर लेने से या एक दिन ज्ञान सुन लेने से एकदम से सुधार नहीं आ जाता है। जैसे कीचड़ से भरी हुई बाल्टी है, बहुत सारा कीचड़ है, अब उसको खाली करने के लिए, वो गंदगी बाहर निकालने के लिए हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, उसको शुद्ध जल के नल के नीचे रख दें, शुद्ध जल उसके अंदर भरता जाएगा, वैसे वैसे वो कीचड़ा अपने आप बाहर निकलता जाएगा, और एक समय आएगा कि बाल्टी पूरी जो है वो शुद्ध जल से भरपूर होगी। बिल्कुल वैसे अपने अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, ऐसी बुरी आदतें हैं, उसको निकालने के ऊपर कार्य नहीं करना, परंतु परमात्मा ज्ञान को भरते रहना है। तो हमें अभी क्या करना है, हर रोज़ परमात्मा ज्ञान स्नान और राजयोग का अभ्यास करना है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये साप्ताहिक कोर्स करने का इम्पोर्टेंस तभी माना जाता है जब हम नित्य ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, और इस ज्ञान को मुरली कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी मुरली की बात है, तो ये कोई कास्ट की बजाने वाली मुरली नहीं है। परमात्मा शिव निराकार ने जब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर जो महावाक्य का उच्चारण किया, उस महावाक्य को कहा गया मुरली, और वो महावाक्य इतने ऊंच और श्रेष्ठ होते हैं कि जिसको सुनकर हर एक रूह को राहत मिलती है। मन में कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, जीवन की कोई समस्या आई है, तो उसी दिन परमात्मा की महावाक्यों में ही, उस दिन की मुरली में ही आपको समाधान मिल जाता है। ये मुरली की बहुत विशेष बात है। नित्य मुरली पढ़ने से माइंड की स्टेबिलिटी, व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, दिव्य गुणों का संचार होता है, क्योंकि हर रोज़ की मुरली में परमात्मा हमें रोज़ रोज़ डायरेक्शन देते हैं कि अपने जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और मुरली के महावाक्य सुनने से व्यक्ति को जैसे कि एक दर्पण मिल जाता है। दर्पण में जैसे हम अपने आप को स्पष्ट देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे हमें समझ में आने लगता है कि किन चीज़ों में हम परफेक्ट है और किन चीज़ों में अभी परफेक्ट नहीं है और बनना है, कमी कमज़ोरी है। तो मुरली में जो डायरेक्शंस आते हैं परमात्मा के, उस डायरेक्शन पर चलकर, श्रीमत पर चलकर, उन कमी कमज़ोरी या विकारों के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करनी है, कैसे उसको दूर करना है, ये मदद मिलती है। आज तक हम क्या करते आए, औरों को सुधारने की कोशिश करते आए हैं, परंतु परमात्मा हमें कहते हैं पहले स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। मैं अपने आप को सुधारूंगा, मेरा मन ठीक रहेगा, तो मन ठीक होने से मेरे रिश्ते ठीक होने लगेंगे, रिश्ते ठीक होंगे तो फिर द वर्ल्ड विल बी इन द स्मूथ एनर्जी। तो अपने आप को पहले सुधारना, परिवर्तन करना है, और फिर आप देखिएगा आपके घर का वातावरण, आपके रिश्ते, हर चीज़ एक अलग ही हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। तो परमात्मा का महावाक्यों का ज्ञान स्नान करना
बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शंस होते हैं डे टू डे लाइफ के। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। उस स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो मनुष्य देहधारी होते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका टीचर जो है वो परम शिक्षक परमपिता परमात्मा है। ये कोई छोटी बात है क्या? कितनी बड़ी महान बात है। और भगवान हमारा शिक्षक हो। जैसे हम देखते हैं कोई बहुत जाना माना व्यक्ति हो और उसके ट्यूशन में जाना हो तो कितने गर्व से कहते हैं, आपको पता है हम इसका ट्यूशन में जाकर पढ़ाई करते हैं, इनके ट्यूशन लेते हैं। ये तो स्वयं भगवान है, उस टीचरों का भी टीचर है, तो कितनी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। और फिर ऐसे टीचर को मिस कर देना, ये तो फिर अपने आप में ही एक, मैं कहूँगी, लॉटरी को गंवाने वाली बात हो जाती है। तो जिस यूनिवर्सिटी का शिक्षक स्वयं भगवान हो और वो नित्य हमें पढ़ाता हो, वो एक एक दिन कितना मूल्यवान, एक एक दिन के ज्ञान की पॉइंट्स कितनी मूल्यवान होगी, आप समझ सकते हैं। और वो मिस करना कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो रोज़ परमात्मा की डायरेक्शंस मुरली में होते हैं। और जैसे वो स्कूल में भी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल वैसे परमात्मा भी हमें 4 सब्जेक्ट्स रोज़ पढ़ाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा हर रोज़ कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। योग सिखाते हैं, योग की विधियाँ सिखाते हैं कि कैसे योग से सिद्धि पाई जाए, कैसे योग से, राजयोग के माध्यम से बीमारियों के ऊपर भी विजय प्राप्त की जाए और मानसिक और तन दोनों बीमारियों पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा धारणा यानी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सिखाते हैं। पर चिंतन नहीं करना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए, किसी के साथ व्यर्थ चिंतन नहीं करना, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। तो कई सारी धारणाएं डे टू डे बाबा हमें बताते हैं। फिर चौथा जो सब्जेक्ट है वो है सेवा। सेवा में भी 3 प्रकार की, मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा। किसी के लिए मन से शुभ भावना के संकल्प करना, दुआ करना किसी के लिए, ये मनसा सेवा है। वाचा सेवा यानी कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जो परमात्मा का सत्य ज्ञान मैंने लिया, वो ज्ञान हमारे और भाइयों तक पहुंचाना, ये हो गई वाचा सेवा। और जैसे हम गुरुद्वारा या मंदिरों में जाकर कुछ न कुछ सेवा करते हैं, बिल्कुल वैसे अपनी कर्मेंद्रियों को परमात्मा कार्य में लगाना, उसको कहेंगे कर्मणा सेवा। तो बाबा रोज़, शिव बाबा हमें सेवा के ऊपर भी हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रकार से सेवा आपको करनी है। तो मुरली के माध्यम से हमें 4 सब्जेक्ट बाबा पढ़ाते हैं और इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर, इस पढ़ाई से ही अपने जीवन का हमारा परिवर्तन आता है। वैसे कोई भी सच्चा योगी होता है, वो योगी के जीवन के 4 पिलर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है। पहला, सत्संग, सत्य का संग। सत्य कौन है इस दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। तो हमेशा उसके संग में रहना है। वो कहते हैं ना, सत्य संग तारे, कुसंग बोरे। तो बहुत अटेंशन रखना है कि कहीं भी मैं 1 सेकंड के लिए भी उसको भूल तो नहीं जाती हूँ। तो सत्संग। फिर दूसरा पिलर है पवित्रता, यानी कि प्योरिटी, सेलिबेसी। पवित्रता ना सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात है, परंतु मन से भी, वाचा से भी, अपने कर्मों से भी पवित्रता झलके। अपने मन में किसी के लिए अशुभ विचार आना, ये भी अपवित्रता है। मेरी वाणी में कोई अपशब्द निकल जाना, ये भी अपवित्रता है। और कर्म से किसी को दुख हो, मेरे ऐसा कोई कर्म ना हो जिसे किसी को दुख हो, वो भी अपवित्रता हो जाती है। तो पवित्रता एक पिलर है। फिर तीसरा जो पिलर है वो है दिव्य गुण, क्योंकि परमात्मा हमें देवता बनाने आए हैं, दिव्य बनाने आए हैं। तो मेरी हर चाल चलन व्यवहार में दिव्य गुण झलके, हमेशा हर्षित मुक्ता, फिर नम्रता, निर्माणता, ये सारे दिव्य गुण मेरे व्यवहार में आए। ये योगी जीवन की निशानी है।
हमारे चेहरे और चलन से लोगों को लगे कि सचमुच इसे भगवान मिला है। फिर चौथा जो पिलर है वो है शुद्ध अन्न। इसके बारे में हमने प्रायर जो सेशंस हुए हैं उसमें डिटेल में बात की है कि हमें सात्विक अन्न ही लेना है, शाकाहारी भोजन ही खाना है। और जब भी हम भोजन लेते हैं तब उसके अंदर अफर्मेशन डाल करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को उसके अंदर डालकर भर कर फिर उस भोजन को स्वीकार करना है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। पानी या जूस भी पीते हैं तो 10 सेकंड पॉज करके उसके अंदर बहुत प्यार से परमात्मा की शक्ति को भरना, चार्ज करना और फिर उसको अंदर जाने देना है। तो उससे क्या होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। मन ठीक तो फिर तन ठीक और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये योगी जीवन के 4 मुख्य पिलर्स है, इसको मजबूत रखना है। तो ज्ञान स्नान, राजयोगा और योगी जीवन के लिए 4 स्तंभ, अगर इसको लेकर हम चले तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाएगी तो भी वो बैठा है, वो सदा का साथी है, हर कर्म का साक्षी है। आप हमेशा निश्चिंत रहेंगे और हमेशा हर्षित मुख हो करके हर समस्या को पार कर सकेंगे। ये है मैजिक। तो ज्ञान स्नान रोज़ करना है, मुरली रोज़ पढ़ना है। जैसे कि आज की मुरली के बारे में हम शॉर्ट में बात करते हैं कि शिव बाबा ने आज मुरली में क्या डायरेक्शंस दिए हैं। तो आज की मुरली का मैं एसेंस सुनाती हूँ आपको। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मुरली इज़ कि बाबा शुरू जो करते हैं उसमें पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। हम तो कड़वा भी बोल लेते हैं कभी कभी व्यवहार में, परंतु फिर भी वो हमें कहते हैं मीठे बच्चे। तो हमेशा, क्योंकि वो भगवान है ना, प्यार का सागर है, तो वो हमेशा प्यार से बच्चों को उठाते हैं। और ये मुझे बहुत बेस्ट पार्ट लगता है हर मुरली का कि पहला ही शब्द मुरली का होता है मीठे बच्चे। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में जाने का आधार पढ़ाई है। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। यानी कि क्या, भविष्य ऊंच घराना, तो कलयुग पूरा हो रहा है, भविष्य सतयुग है, सतयुग का ऊंच घराना यानी कि सूर्यवंशी बनना। सूर्यवंशी अगर बनना है, सतयुग में अगर जाना है तो उसका आधार है पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। अभी भले कितना भी धन है, परंतु परमात्मा को अगर नहीं जानते हैं, धनी को अगर नहीं जानते हैं तो निधन के है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से परमात्मा को जान लिया, रोज़ ज्ञान स्नान करते हैं तो बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। यानी कि सतयुगी दुनिया में आप जाएंगे तो क्या होगा, बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। फिर प्रश्न पूछा है, जैसे स्कूल होता है तो विधिवत पढ़ाई होती है ना, तो प्रश्न में ये बात पूछी है कि गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ यानी कि अथाह सुख 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? उत्तर दिया है बाबा ने कि एक भक्ति में दान पुण्य करने से, शिव बाबा कहते हैं 2 प्रकार से होता है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से और दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। जब हम भक्ति में दान पुण्य आदि करते हैं तो उसका प्रारब्ध हमें एक जन्म के लिए मिलता है। जैसे कि कोई धनवान है बहुत, तो हम कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में उसने बहुत सारा धन का सेवा दी होगी, किसी को धन से मदद की होगी, इसलिए इस जन्म में भी उसको इतना धन प्राप्त हुआ है। दान पुण्य किया होगा तो इस जन्म में धन है। कोई आरोग्य की सेवा पूर्व जन्म में की होगी तो इस जन्म में स्वास्थ्य अच्छा मिला है, ऐसा ऐसा हम कहते हैं। तो बाबा कहता है कि भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो तो हो गया हद का, क्योंकि वो एक जन्म की प्रारब्ध है। अब सुनिए, तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। कैसे बाबा ने ऐसा कहा? क्योंकि इस ज्ञान से हम जो अपना बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, अविनाशी बैंक बैलेंस, वो चलता है सतयुग और त्रेता तक।
यानी कि सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध मिलती है इस ज्ञान से, तो वो 21 जन्मों का सुख हो गया। वो भक्ति में दान पुण्य करने से तो एक जन्म का सुख मिलता, परंतु इस पढ़ाई से 21 जन्म का प्रारब्ध मिलता। कितनी बड़ी बात हो जाती है। ये हो गई बेहद की बात।